गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दूसरा दिन जिस दिन हमें करनी है पूजा अपने गांव में। तो अभी बस 15-20 मिनट पहले ही मैं उठा हूँ, तो आप लोगों को सोचा कि बाहर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो ये है। तो कल रात को तो मैं ढंग से दिखा नहीं पाया था, लेकिन सामने से हमारे ऐसे बिल्कुल ये पहाड़ दिखते हैं चारों तरफ। सुंदर सुंदर से पहाड़, पीछे भी पहाड़, और ये तो हमारा खैर मकान है, और इस तरफ भी सारे पहाड़ हैं। वहाँ पे सामने जहाँ पे रोड है उसके नीचे पे ही जो नदी बहती है। अगर आपको हल्की सी मैं दिखाऊं, नहीं इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं दिख पा रही है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा वो नदी भी। तो उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी। कल रात को मैं ये वाला रास्ता अच्छे से नहीं दिखा पाया, तो ऐसा था। ये बगल में एक पुंगड़ा है, इधर हमारा पुंगड़ा है, और ये बाटा रास्ता यहाँ से जाने का। मतलब पुंगड़ा मतलब होता है खेत। तो यहाँ से आपको नीचे नीचे की तरफ जाना है। अरे प्रणाम, नमस्ते। वो ठीक। हाँ, ठंडा तो लग रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। हाँ, और ये हमारा यहाँ से पक्का रास्ता है। जब मैं लास्ट टाइम आया था 3-4 साल पहले, तब तक ये रास्ता नहीं बना था, पूरा कच्चा रास्ता था। अब तो ये पूरा रास्ता बन के उधर जो आपको दिख रहा होगा पतला पतला सा, वो भी बन गया है। तो उधर हमारा गांव है, डिम्मर गांव। ये तो सैण गांव है। यहाँ पे हमने अपने मकान बनाया ताकि जब भी हम यहाँ आए तो यहाँ पे स्टे वगैरह कर सकें। तो यहाँ से पास ही है, पैदल भी आप चाहो तो जा सकते हो। बाकी हम तो गाड़ी से ही जाएंगे क्योंकि रास्ता पूरा पक्का हो गया है। तो कुछ सामान निकालना था गाड़ी से, उसके लिए आया हूँ मैं। बाकी अब आपको दिखाता हूँ असली व्यू। ये देखो कितना सुंदर है। ये सामने नदी बह रही है, और नदी के पास अगर जाओ तो इतना ज़्यादा ठंडा लगता है। और नीचे पूरे मकान बना रखे हैं लोगों ने, अभी भी खेत खाली है। यहाँ पे लोग अपनी फार्मिंग वगैरह करते हैं। और पीछे से धूप आ रही है अब। कल रात को इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा था, लगभग टेम्परेचर गया 2 या 3 डिग्री सेल्सियस रात के टाइम पे। सब लोग हो गए हैं तैयार, तो बस अब 15-20 मिनट में निकलते हैं पूजा के लिए। तो वहाँ पर भी काम है, पहले हम लोगों को साफ़ सफाई करनी पड़ेगी वहाँ पर जाके। फिर उसके बाद पूजा होगी। फिर सब जो भी आसपास हमारे पड़ोसी हैं और रिश्तेदार हैं गांव में, सबको मिठाइयाँ वगैरह भी बांटनी है। तो वो सारा का सारा काम करेंगे। तो अभी तो मैं संतरा खा रहा था, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह नहीं किया, क्योंकि पूजा करने के बाद डायरेक्ट अब दिन को ही लंच करेंगे। चलो, तो पूजा का सामान उठा लिया है, अब निकल रहे हैं आगे गांव की ओर। ये है हमारे गांव का रास्ता। इससे पहले जब यहाँ पे कच्चा रास्ता था, बड़ी मुश्किल होता था यहाँ से गाड़ी ले जाने के लिए, लेकिन अब इन्होंने पक्का कर दिया। आधा आगे जाके रास्ता कच्चा है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं पे पैचेज है जो टूटे हैं। यहाँ पे भी लगा दे भाई। पहले साथ हो गया रे बड़े बड़े तो स्लिप कर देगा। हेलो, यहाँ से रास्ते से ऊपर चढ़ के ये है सीढ़ियाँ हमारे गांव के लिए, डिम्मर गांव। ये स्कूल है सामने। हाँ, सरकारी स्कूल। बाकी इसके ऊपर तो पहले पठाले थी, इन्होंने टिन लगा दिया। पहले क्या होता है कि इनकी छतें ना, पठाले जब पत्थर होते हैं उससे लगती है, जैसे इसमें लगी है।
इस वाले, ये हमारी गौशाला है, गाय है यहाँ पे, और ये कच्चे रास्ते चलने के, और साथ में हम कैरी कर रहे हैं पूजा का सारा सामान। इधर कंडाली भी होती है, अगर आप लोगों को पता होगा, बिच्छू का जिसे कहते हैं। एक बार वो लग जाए, खुजलाते खुजलाते हालत ख़राब हो जाती है। ये जो सामने मकान है ये कितना पुराना है, देखो मिट्टी का बनाया है, दरवाजे इसके लकड़ी के हैं, ये ऊपर का आंगन हो गया, बालकनी, प्रणाम, बाकी ऊपर पठालों से बना है। तो ये यहाँ की चौखट है इस मकान की, तो देखो इस पे मिट्टी की है लिपाई, ताकि थोड़ा यहाँ पर ठंडा भी रहे, ओस वगैरह का पड़े तो उसकी वजह से फिसलन वगैरह ना हो। और यहाँ से ऊपर जाके ये है हमारा मकान। चलो तो यहाँ से एंट्री करते ही ये है हमारा मकान, दादाजी के टाइम का मकान है, छोटा सा। इसी में 5-6 भाई साथ में रहते थे, और अब सब अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में। और ये हमारी माता जी, हमारे भगवान जी, इष्ट देवता, जय हो। अब हम लोग जा रहे हैं बाल्टी में पानी लाने के लिए नौगांव से, तो आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह है वो, और वो सिर्फ भगवान के पूजा करने के लिए था। ये देखो कितने सुंदर मकान है। यहाँ पे हमारी दादी प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ माँ घर सब आया, माँ चाचा जी, अनिल चाचा जी घर, देवी चाची का आए बस। यहाँ पे हमारा चूल्हा लगा रखा है पानी गर्म करने के लिए। देखो इनकी हाइट, इन कमरों की कितनी छोटी होती है, दरवाजे देखो आपको झुक के जाना पड़ता है, छोटे छोटे दरवाजे, और कुंडियाँ ऐसी लगती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे गढ़वाल के हमारे गांव होते हैं, उनमें मकान होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे वही ऑथेंटिसिटी वगैरह रखी है अभी भी। ये हमारा रामलीला मंडली डिम्मर गांव की, आपने देखा होगा इसकी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस वगैरह भी आती है जब रामलीला का रहता है। 100 साल से ऊपर हो गए रामलीला को। 100 साल से? हाँ। देखो इतना पुराना है, यहाँ पे पूरी स्टेज में होता है, यहाँ सब लोग बैठते हैं पूरा, और उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पे हमारे देवी देवता, जय हो, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है ये। उन्हीं के साथ तो आए थे ना हम डिमरी भी, शंकराचार्य जी के साथ। जय हो। तो ये है हमारा नौगांव, जहाँ पे हम लोग पानी निकालते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर, ये देखो, ये है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ से मतलब ये एक समझ लीजिए कुएं की तरह है, यहाँ पे हमेशा आपको पानी मिलता है, और इतना ठंडा, शीतल और प्योर, मतलब आप इसको पानी पीने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, इतना साफ़ है। और इसके जस्ट ऊपर हमारा मंदिर था नारायण जी का, तो यहाँ से हम पानी लेके पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ अंदर तक, बिल्लो बदमाश, सुंदर है, पहाड़ी बिल्ला। अरे वो आलसी है यार, वो पता है, अभी उसको थोड़ा सा खपसाना चालू करो, धूप में रहेगा बस, और कहेगा मेरी मालिश कर दो। आज तो यहाँ की हमारी रसोई है, और यहाँ बन रहा है प्रसाद, जिसकी खुशबू बाहर तक आ रही है। मेरी ताई जी बना रही है प्रसाद। ये चाची ये क्या है? टमाटर। और यहाँ पे मम्मी आटा पीस रही है, आटा को गूंद के। रोट के लिए रोट के लिए ना हमारे पड़ता है 5 रोट बनते हैं, जिसमें एक नारायण जी, एक भैरव जी, एक हनुमान जी, एक भगवती और एक क्षेत्रपाल का नाम।
ये हमारी छोटी सी रसोई है। ऐसे घर होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल छत कितनी नीची है। यहाँ से है अंदर की एंट्री। तो देखो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल छोटी छोटी, पुराने मकान यहाँ से। हाँ बहुत पुराने मकान है। ऐसे यहाँ के कमरे हैं। देखो यहाँ पे अगर सर सीधा आपका लगेगा, यहाँ पे छोटा सा कमरा, और यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा जिससे आपको झुक के ही निकलना पड़ेगा। और ये आपकी बालकनी, और ये पठाले जो कि छत होती है ना, पठाले ये इसलिए रहता है कि इसमें जैसे पानी आया कुछ भी गिरेगा तो वो एकदम से नीचे आएगा और अंदर ठंड भी नहीं रुकती है, उसके लिए लगाते हैं पहाड़ों में पठाले। बाकी देखो कमरे में भी बिल्कुल इसकी जो चौखट है कितनी नीचे, आपको हमेशा झुक के जाना है। मतलब अपने जीवन में झुक के रहना है हमेशा आपको। लाइफ में आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन लाइफ में विनम्र ये हमेशा रहना है। एक कमरा, हाँ एक कमरा यहाँ का देखो, यहाँ पे तो ऐसे हमारे यहाँ पे मकान रहते हैं। ये बहुत पुराना है, हमारे 2-3 पुरानी पीढ़ी के मकान हैं। ये वाला तो हमने पक्का कर दिया था, लेकिन इधर का अभी भी जैसे पहले था वैसे ही ऑथेंटिसिटी हमने मेंटेन रखी है। तो आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। ये कमरे ऐसे हैं, ठंडियों में गर्म भी रहेंगे और गर्मियों के टाइम पे ठंडे भी। यहाँ कोई पंखा वंखा कोई नहीं लगाता है यहाँ पे, जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है कि पंखा नहीं है तो नहीं। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इतना अच्छा डिज़ाइन किया रहता है। उस टाइम के जो आर्किटेक्चर रहे होंगे उन्होंने ऐसे बनाए हैं कमरे कि उस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अभी हम लोग डिमर में अलग अलग एक गांव है पूरा, ग्राम पंचायत डिमर है। तो उसमें उन्होंने छोटे 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 भाग कर दिए। जैसे हम लोग मचखौला से हैं, यहाँ पे चौहरी है, ऊपर ये है क्या बोलते हैं इसे, खलदार है। फिर तुम्हारा पीछे वो है मध्य खला क्या है यार उसका नाम मैं भूल गया, जहाँ मौसी औरों का मकान है। फिर ऊपर जहाँ चाचा जी और रहते हैं वो जाबरी है। अभी हम लोग जा रहे हैं जाबरी में। ये है पूरा रास्ता, बस आपको पैदल 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 सीढ़ियाँ। इधर से चलते हैं, पीछे लेते हैं। चलो, ये मेरा पूरा सुंदर सा गांव डिमर। चलो, ये है सामने जाबरी। यहाँ पे भी हमारे ताऊजी रहते हैं, तो उनसे मिलने आए हैं। चलो, यहाँ पे ना थोड़ा सा खतरा भी है भालू का, क्योंकि ये जंगल है पूरा। और नीचे भी अभी कह रहे थे कि नीचे भी दिखा था वो, थोड़ा सा रिस्क है। और एक बारी का ना आप लोग, बाघ का इतना खतरा नहीं होता जितना भालू का होता है। वो अगर लग गया ना एक बार पीछे तो वो छोड़ता नहीं है। लोगों को मिल गए हैं आंवले के पेड़। ये देखो आंवले कैसे लगे हैं पूरे पेड़ में। विटामिन सी की फुल बॉडी में कर देगा आपको फुल फुल। चलो तोड़ो इसको थोड़े से। आज तो इतने हमने आंवले तोड़ लिए, बाद में आके और तोड़ लेंगे घर ले जाने के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं टॉप पे, नीचे से ट्रैक कर के। हाँ ये है यहाँ का व्यू। अभी और ऊपर भी जा सकते हो आप, लेकिन हम बस अभी यहीं तक आए हैं। डिमर भ्रमण हो गया है हमारा और हम आ गए हैं वापस। और अभी खा रहे हैं पहाड़ी अमरूद और संतरा पहाड़ी। यहाँ की ना आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। हम तब से मतलब मेरे यहाँ सारे रिश्तेदार रहते हैं गांव में। मेरी चाची ताई जी हो गई, मेरी दादी होंगी, सब जिनके यहाँ भी आप बैठोगे वो आपको चाय ज़रूर ऑफ़र करेंगे। पहाड़ों में तो आपको पता है। तो सुबह से 8-9 कप चाय पी चुका हूँ मैं, और अभी बज रहे होंगे सुबह के 12-1 बजे।
लेकिन सुबह से कम 9-10 घरों में जाके चाय ज़रूर पिए। तो यहाँ रहना है तो चाय तो कंपलसरी है। दिन की लोग 15-20 चाय भी पी जाते हैं, क्योंकि ठंडा रहता है और शरीर को गर्म रखने के लिए चाय तो चाहिए ही। पूजा हो गई है कंप्लीट और अब हम तैयारी कर रहे हैं हवन की। ओम ब्रह्मदेवाय स्वाहा समर्पयामि नमः स्वाहा। ये है प्रसाद, इतना टेस्टी बन रखा है। हाँ, वैसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है हम लोगों को तब से सुबह से। हाँ, तो ये है आज हमारा दिन का लंच, जिसमें बन रही है चौसा वहाँ पे, और ये है चावल। तो आज यही खाया जाएगा। चूल्हे में बनाया है, सुबह से लगे हैं बनाने में। तो बस पूजा हो ही गई कंप्लीट और उसके बाद करते हैं लंच। तो जो ये अभी यहाँ पे थाली में हम निकाल रहे हैं, ये भगवान के भोग के लिए है, जिसमें हमने चौसा और ये है खीर, और वो चांदी के हैं वो बर्तन जिसके अंदर हम सामान रखते हैं। मतलब जो भी खाना जा रहा है वो चांदी के बर्तन है ये, और ये भगवान जी के भोग के लिए है। अब इस पर थोड़ा सा हम छीड़ा मारेंगे। छीड़ा मारेंगे मतलब पानी डालेंगे, क्यों? शुद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान जी के लिए जाएगा ना शुद्ध। और ये पानी वहीं से लाया हम, नीचे नौगांव बताया था ना आपको, वहाँ से शुद्ध पानी है वो भगवान के चरणों से। तो थोड़ा सा चावल भी भोग के लिए। अब देखो, ये छिड़क रहे हैं पवित्र करने के लिए, जहाँ से भी जा रहा है। तो ये सारी प्रथाएं होती हैं हमारे गढ़वाल में, जो कि हमें पता है क्योंकि हम यहाँ आते हैं, देखते हैं। ये चीज़ें शहरों में तो हो नहीं पाती, लेकिन यहाँ आके ही देखने को मिलती है। ये जो हमारे ट्रेडिशन है अब लोग भूलने लग गए हैं, लेकिन हम अभी भी करते हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग फॉलो करें इसको। बड़ा खुशी होती है सब देख के। देखो, ये है हमारे नारायण जी का मंदिर। तो यहाँ तक शुद्धिकरण कर दिया है, अब अंदर प्रसाद के लिए भोग लगने जा रहा है। तो यहाँ पे पंगत में सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। चलो, तो यहाँ से हमारे सारे फंक्शन हो गए हैं कंप्लीट। पूजा वगैरह अच्छे से हमने कर दी है डन। अब निकल रहे हैं सैंड की तरफ अपने घर के लिए, और थोड़ा वहाँ पे करेंगे अभी आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। फिर उसके बाद कल का है हमारा वापस जाने का प्लान। तो सुबह लगभग 9-9:30 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से, और लगता है लगभग 4.5-5 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। तो चलो, आज देखते हैं, शाम को टाइम मिला तो थोड़ा मार्केट वगैरह घूमेंगे, वरना उस हिसाब से प्लान करेंगे। ये वाला जो मेन गेट है, ये है हमारे गांव के लिए आने के लिए, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर। यहाँ से जाते हैं हम। ये शाम का व्यू, डस्क कैसी लगती है पहाड़ों में। आप ये देखो, ये वाला जो मकान है बिल्कुल सेंटर में, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बिल्कुल शांति। कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है। आज एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारे यहाँ लाइट ही नहीं आ रही है। आप बगल में देखोगे तो सब जगह लाइट है, बस हमारे घर में ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले क्या 2-3 घंटे पहले वो लाइनमैन आए थे। तो आजकल यहाँ काम चल रहा है बिजली का, तो वो लोग आए, उन्होंने पता नहीं क्या कनेक्शन में गड़बड़ करी, हमारे ही घर की लाइट काट दी। बाकी पूरे गांव में हर किसी के घर में है। तो आज बिना बिजली के रह रहे हैं। वो तो अच्छा है कि हमने यहाँ पे जो LED बल्ब हैं वो इन्वर्टर वाले रहते हैं, जिनमें चार्ज कर दो तो 2-3 घंटे का वो बैकअप दे देते हैं, तो इसलिए उजाला है। अंदर बाकी किचन में नहीं है, तो वहाँ पे अभी हमने कैंडल लाइट डिनर किया, खाना खा लिया बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा थकान लग गई आज दिन भर से। तो बस अब थोड़ी देर में सोने की करते हैं तैयारी। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है तीसरा दिन। पहले दिन हम आए थे, दूसरे दिन हमारी पूजा वगैरह थी,
और आज है हमारा वापस जाने का। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं ताकि टाइम पे पहुंच जाए घर। आजकल बहुत ज़्यादा जाम वगैरह लगता है, ट्रैफिक रहता है ऋषिकेश के साइड, तो इसलिए टाइम पे निकल रहे हैं, टाइम पे पहुंचेंगे। अभी हम एक जगह पे रुक के नाश्ता भी करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग अभी गौचर से थोड़ा सा आगे जाके रुके हैं। यहाँ पे सामने एक गुरुद्वारा है और इस वाले होटल में रुके हैं, होटल नीलकंठ। तो अभी तो चाय बोला है, बाकी आलू पराठे बन रहे हैं हमारे अंदर। आज का नाश्ता ये है, आलू पराठा, छोले, चटनी, प्याज और बटर। ब्रेकफास्ट हो गया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब ज़्यादा रास्ते की आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं वीडियोस वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी जाते टाइम पे मैंने वो कैप्चर किया था। बस अब घर पहुँचते हैं या फिर रास्ते में अगर कहीं पे हम रुकेंगे तो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ रास्ते में अभी जस्ट एक एक्सीडेंट हुआ है। ये लोडर का इधर ठोका है और वो देखो, वो गाड़ी तो पूरी पलट गई। MG हेक्टर है, पूरी गाड़ी पलट गई देखो। इसलिए पहाड़ों पे ढंग से, ये तो शायद खड़ी ही थी, ये पलट गई। अब लोग भी अंदर ही हैं। बाइक भी उड़ा दी भाई, साइड हो जा। खतरनाक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। तो बस घर से जहाँ से मैंने रिफ़िल किया था ना सबसे पहली बार, वहीं से दोबारा पेट्रोल डलवा रहा हूँ गाड़ी में। तो अभी पता चल जाएगा कितने का एवरेज दिया मेरी इस गाड़ी ने। तो मैंने ट्रिप भी 0 कर दी थी जैसे ही पेट्रोल भराया था। तो अभी तक मैंने चेक किया तो चलिए 435, पूरा पहाड़ में जितना भी हमने ट्रिप किया था 435। और पेट्रोल यहाँ पे देखते हैं कितना लग रहा है, उससे मेरी गाड़ी का एवरेज पता चल जाएगा। फिर पता चल जाएगा ना कि मारुति देने का फ़ायदा है कि नहीं, अगर एवरेज कैसा दे रही है गाड़ी। होप सो अच्छा ही दिया हो। घर वापस आ गए हैं, सबके सब बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। आज का वैसे हमारा कुछ और प्लान बन रहा था ताई जी और क्या जाने का, लेकिन फिर प्लान को ड्रॉप करना पड़ गया क्योंकि किसी के अंदर भी एनर्जी नहीं थी। हम बच्चों में तो थी, लेकिन मम्मी पापा चाचा चाची ताई जी सब ने मना कर दिया था। और हाँ, मैंने अभी वो जो एवरेज निकाला था तो 15.13 का एवरेज आया है। तो मतलब स्विफ्ट डिज़ायर 2014 का मॉडल, 11 साल हो गए हैं और उसका एवरेज पहाड़ों में आया है 15.1। मतलब पेट्रोल है, टॉप मॉडल ZXi उस टाइम का। तो ठीक है, पहाड़ों के हिसाब से पेट्रोल का तो इतना अच्छा एवरेज है। फुल लोड था गाड़ी में, 4-5 लोग बैठे थे, सामान भी था डिक्की में, तो वो सही है। तो चलो मैं इस व्लॉग को अब यहाँ पे कर रहा हूँ एंड। आप सबसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।